Assuming you are this person, you are very hungry and you went to this hawker or vendor to grab some garma garam sada pav, vada pav ka bada bhai sada pav, and you purchased and ate sada pav worth rupees 5,000. Don't you think because you have taken or purchased sada pav from him, you have to give something in return? It is your duty, your obligation to give 5,000 rupees or anything worth rupees 5,000 rupees to him, right? And this duty, this obligation is known as liability. From your point of view, it will be financial obligation, financial duty or liability for you. And from his perspective, because he will be getting the economic benefits in future, that will be asset for him. A liability for you will be asset for him. Reason, you are going to give economic benefits in future whenever you will be paying him, and he will be receiving the economic benefits in future. कॉस्ट का वो हिस्सा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है एसेट, तो कॉस्ट का वो हिस्सा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में देना पड़ेगा वो लायबिलिटी, और जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक लायबिलिटी होगी. द मोमेंट यू पे 5,000 रुपीज लायबिलिटी विल एंड. यू परचेस सड़ा पाव एट दिस पॉइंट और आपके पास उस समय पैसे नहीं थे. You told the vendor that you will pay him after 3 days. This is a period of 3 days. Suppose यहाँ पे सेकेंड डे पे कोई पूछे आपसे क्या आपकी कोई ड्यूटी है किसी की तरफ, डेफिनेटली आप कहेंगे यस, मुझे उस हॉकर को 5,000 रुपीज़ देने हैं. क्यों? पास्ट में हमने उनसे वड़ा पाव लिया था, अभी तक नहीं पे किया है, मतलब अभी भी हमारी ड्यूटी है. फ्यूचर में पे करेंगे तो आपके यहाँ से रिसोर्सेज जाएंगे, पैसे जाएंगे. सपोज़ यहाँ पे कर दिया आपने थर्ड डे पे, और यहाँ पे करने के बाद फोर्थ डे पे आपसे कोई पूछे आपकी कोई ड्यूटी है किसी की तरफ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसी की तरफ, आपके ऊपर किसी का उधार है, आप बोलेंगे नहीं. इधर तो आप बोल रहे थे है, बिकॉज तब तक पे नहीं किया था, यहाँ पे हमने पे कर दिया. तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी लायबिलिटी थी, और जैसे ही आप लायबिलिटी पे करोगे तो ख़त्म हो जाएगी. इतना सिंपल है. सिमिलरली assume that you own a business and for the business purpose you went to the bank to borrow money. बैंक से आपने लोन लिया, बैंक ने आपको पैसे दिए. Now it is your duty to repay that loan amount to the bank in future. So पैसे क्योंकि लिए आपने तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा. अभी तक नहीं किया है तो फ्यूचर में करना पड़ेगा. यू नीड टू रीपे दैट लोन टू द बैंक, और जब भी आप रीपे करेंगे दैट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. आपके यहाँ से रिसोर्सेज जाएंगे और बैंक को मिलेंगे. तो फॉर द टाइम बीइंग दिस विल बी लायबिलिटी फॉर यू एंड एसेट फॉर बैंक. रीज़न, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा. अभी तो हाल फिलहाल के लिए तो लिया पैसा, लेकिन फ्यूचर में आपको रीपे करना पड़ेगा. तो दैट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम योर साइड. सो दैट विल बी लायबिलिटी फॉर यू, एंड फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिलने वाला है, विल बी एसेट फॉर द बैंक. लायबिलिटी फॉर यू, एसेट फॉर बैंक, क्योंकि आपको देना है, उनको लेना है, आपको देना है, उनको लेना है. Liability for you and asset for bank. Dear students, most likely in a couple of days, Reliance Industries is going to borrow money from the banks or from the general public. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने पैसे लिए पब्लिक से या बैंक से, तो रिलायंस इंडस्ट्री की ड्यूटी भी तो होगी, कुछ देना पड़ेगा. कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ेगा. गिव एंड टेक, राइट. पूरा अकाउंटिंग इस गिव एंड टेक के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने पैसे लिए तो फिर उसको पे करने की ड्यूटी हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्री की, एंड दैट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट ड्यूटी टू रीपे is known as liability. Now,
Let us read and understand one of the best definition of liability. A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in outflow from the enterprise of resources embedding economic benefits. A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits. Simply speaking, पास्ट में कुछ हुआ था, प्रेजेंट में जिसके कारण हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ चुका है, जिसको फ्यूचर में जब सेटल करेंगे तो दैट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. पास्ट में कुछ हुआ था जिसके कारण अभी हमारे ऊपर कुछ ड्यूटी है, जिसको हम फ्यूचर में जब सेटल करने जाएंगे तो इट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. याद है द एग्जाम्पल ऑफ सड़ा पाव? वी वेंट टू द हॉकर और वेंटेड टू परचेज सड़ा पाव वर्थ ₹5,000 because we have taken something we need to pay back. So past में कुछ हुआ था, yes we purchased sada pav, that was the past event that gave rise to the present obligation. और जब भी हम सेटल करने जाएंगे फ्यूचर में तो हमें कुछ देना पड़ेगा, that will lead to outflow of resources. In the similar way, if Reliance Industry will be borrowing funds from the public or bank, Reliance Industry needs to pay back. So past में उन्होंने बोरो किया जिसके कारण प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगा, दैट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जब वो सेटल करने जाएंगे, रीपे करने जाएंगे. प्लीज नोट दैट वी हैव यूज्ड एंटरप्राइज वर्ड ट्वाइस. रीजन बीइंग, हम अकाउंटिंग करते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. लायबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट, present and future. कैसे? In the past, we have purchased sada pav or taken loan from the public or bank that led to the present obligation we need to pay back. And जब पे करने जाएंगे, सेटल करने जाएंगे, that will lead to outflow of resources. Resources मतलब economic resources. Economic resources means वो resources जिसमें value हो. और ये रिसोर्सेज किसका आउटफ्लो होंगे? एंटरप्राइज के. एंटरप्राइज क्यों? बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. किसी भी बिजनेस का हम अकाउंटिंग करते हैं. सिंपली लायबिलिटी मतलब हमारे ऊपर किसी का उधार या कर्जा.